जंतर मंतर तो एक झांकी था, अभी गर्दनी बाग पटना अभी बाकी है। उस अधिकारी को सस्पेंड करे, ट्रांसफर नहीं सस्पेंड करे जिसने AK-47 चलवाया और खुद सम्राट चौधरी आकर माफी मांगे क्योंकि वो खुद एक अपराधी है। उनके ऊपर साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं। ये मार्च में चाहे लाठी चला दे चाहे गोली चला दे, ये मार्च चाहे राजभवन पहुँच कर रहे। तेजस्वी यादव का विशाल राजभवन मार्च की शुरुआत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर उतर चुके हैं राजभवन घेराव के लिए। हमारे साथ कंचना यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजद के। क्या कुछ कहेंगी कंचना जी? सड़कों पे आप लोग तिरंगा लेकर उतरी हैं, पार्टी का झंडा क्यों नहीं? पार्टी का झंडा भी है, पार्टी का पोस्टर भी है, पार्टी का गमछा भी है और देश प्रेम तिरंगा भी है ना। 15 अगस्त था, तिरंगा लेकर निकले हैं क्योंकि ये जो क्राइसिस है, पेपर लीक का जो इशू है वो नेशनल इशू है और बिहार में बहुत प्रभावी तरीके से है। आप देख रहे होंगे कि बिहार में जब DRE की परीक्षा 1 और 2 हुई, तेजस्वी जी ने जब करवाया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद DRE 4 का नोटिफिकेशन आने में इतना वक्त लग गया। जब कल छात्र आंदोलन पे बैठे और जब कल तेजस्वी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आनंद फानंद में नोटिफिकेशन सरकार को निकालना पड़ा। इसका मतलब ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार कांप रही है और इस सरकार को ये मालूम है कि इसका वही हश्र होगा जो जंतर मंतर पर हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देना पड़ा और इनको भी उसी तरह से होगा। अगर ये छात्रों को, युवाओं को हल्के में ले लिए, अगर उनकी बात नहीं माने तो इनका भी हाल बहुत बुरा होगा और इनकी सत्ता भी जा सकती है, सत्ता इनकी हिल जाएगी और इनको भी रिजाइन देना पड़ेगा। और कितने लोग आप लोग अभी सड़कों पे उतरे हैं? देखिए, हम देखने में अभी यहाँ से जो देख पा रहे हैं वहाँ पर तो हजारों लोग हैं। आपको ही मालूम है कि कल तेजस्वी जी गर्दनी बाग गए हुए थे, वहाँ पर युवाओं से मिले, उनसे बातचीत की, उनकी क्या क्या समस्या है उसको सुने और उसी समस्या को आज जितने भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे हजारों की संख्या में, हम राजभवन मार्च करके लेकर जाएंगे। हम सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि जंतर मंतर तो एक झांकी था, अभी गर्दनी बाग पटना अभी बाकी है, तो इसलिए एकदम हल्के में मत ले। उस अधिकारी को सस्पेंड करे, ट्रांसफर नहीं सस्पेंड करे जिसने AK-47 चलवाया और खुद सम्राट चौधरी आकर माफी मांगे क्योंकि वो खुद एक अपराधी है। उनके ऊपर साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बिहार के युवाओं को वो जो है आतंकवादी जैसा उसके साथ बिहेव करेंगे और AK-47 चलाएंगे। इसके लिए सम्राट चौधरी जी को माफी मांगना चाहिए, AK-47 चलाने वाले को सस्पेंड करना चाहिए, पेपर लीक रुकना चाहिए और बिहार में जो पेपर लीक हब हो गया है उसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। एक तरफ आपके लोगों के हाथों में तिरंगा है, दूसरी तरफ पुलिस के हाथों में लाठी है, डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? हमने तो जंतर मंतर पर भी लाठियां खाएंगे, हम तो वहाँ पर भी लाठियां खाएं। आपको भी मालूम है लाठी, आप लाठी चार्ज कर दो, आप बैरिकेड लगा दो, आंसू गैस के गोले फेंक दो, आप पैलेट गन चला दो, आप AK-47 तक चला रहे हो, किस बात का डर? अंत में हमें मालूम है कि जीत छात्रों और युवाओं का हो रहा है। जीत छात्रों और युवाओं का जंतर मंतर पर हुआ, अभी झारखंड में हुआ और यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खुद सरकार है तो एक शब्द बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है कि बिहार के युवा जो है वो कितना परेशान है। इस गुंडे जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनसे कितना परेशान है कि AK-47 उनके ऊपर चलाया जा रहा है और पेपर लीक का जब दबाव जब बनता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी जी करते तब नोटिफिकेशन आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार सो रही है। सरकार को अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुरक्षा और अच्छी शिक्षा और अच्छी रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ये मार्च में चाहे लाठी चला दे चाहे गोली चला दे, ये मार्च चाहे राजभवन पहुँच कर रहे। चलिए, मार्च राजभवन पहुंच के रहेगा। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकला ये मार्च राजभवन तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। हजारों की संख्या में जो समर्थक है हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पे हैं। गांधी मैदान से ये मार्च जो है शुरुआत हो रही है। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।